हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मानव रक्त यानी जो ह्यूमन ब्लड है आज इसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह करके हमने पॉइंट वाइज वीडियो अपलोड की है, तो आप सभी वीडियो को एक साथ प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जो ये मानव रक्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर मानव रक्त से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे तो इस वीडियो से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है यानी रक्त कैसा होता है, क्या होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो रक्त होता है यह एक संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन देखिए, जो यह क्वेश्चन है आपके झारखंड PSC प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये RRB ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, यानी जो रक्त होता है रक्त का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी जो रक्त होता है रक्त का कार्य होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त होता है, यानी जो एक स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें कितना रक्त होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मानव रुधिर यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो देखिए जो मानव रुधिर होता है रक्त होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के खून का पीएच वैल्यू कैसा होता है, यानी कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कैसा होता है। और जो मनुष्य का जो खून होता है यानी ब्लड होता है रुधिर, इसका तो पीएच मान 7.4 होता है। और यह इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह कम क्षारीय होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। अगर मानव रक्त अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। वैसे तो ये कम क्षारीय होता है, अगर ये अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बॉन्ड क्षमता कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो रक्त होता है यह कोलाइड अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कणिकाओं यानी कार्प सेल के बिना रक्त रक्त के सरल अंश को कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55%। देखिए जो मानव ब्लड होता है, ब्लड की कोशिका अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। जो रक्त होता है ये, जैसे मान लीजिए ब्लड रेड दिख रहा है यहाँ पर भी, तो जो ब्लड होता है इसमें 55% ये प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं इसको। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रद्रव्य। देखिए जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को प्रद्रव्य कहते हैं। अगर यहाँ पर इंग्लिश ना दिया हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी भिन्नता होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 से 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो रक्त का ग्लूकोज स्तर होता है इसको कितने से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है, मिलीग्राम से लेके मिलीग्राम से 100 मिलीलीटर तक। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
मनुष्य में सामान्यतः निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 80 से 100 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? देखिए जो रुधिर ब्लड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 से 200 mg ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वयस्क मनुष्य में आरबीसी की संख्या समानता होती है, यानी जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.4 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रक्त उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी जो रक्त की उत्पत्ति होती है वह कहाँ से होती है? जो रक्त की उत्पत्ति होती है कहाँ से होती है? और फ्रेंड्स इसका यहाँ पर आपको आंसर दिख गया होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा से। जो रक्त का उत्पन्न होता है वह अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। और देखिए फ्रेंड्स ये एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2016 से लेकर 2018 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो यानी आरबीसी आरबीसी हो जाएगा रेड ब्लड सेल। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में बनती हैं, यानी जो रेड ब्लड सेल होती हैं वह कहाँ बनती हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल अस्थि मज्जा में। देखिए जो रेड अस्थि मज्जा होता है उसी में रेड ब्लड सेल बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 160 से 180 दिन। देखिए फ्रेंड्स ये 2018 में ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्लीहा में। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तो यह प्लीहा में नष्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन का वाहक होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो आरबीसी होता है, आरबीसी ही यानी रेड ब्लड सेल ही ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, यानी कि उनके आकार में वृद्धि होती है या कमी होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका आकार बढ़ जाता है। देखिए बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो रेड ब्लड सेल होती हैं, यानी कि आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीसाइथेरेमिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीसाइथेरेमिया। रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो ये स्थिति क्रिएट होती है, पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो एल्बिनिज्म होता है इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और यहाँ पर जो एनीमिया होता है, एनीमिया में भी ब्लड की कमी के कारण होता है ये। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन पूछा गया है, तो यहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको कहते हैं इस्कीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रगाह कहते हैं? तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो प्लीहा होता है, प्लीहा को ही कब्रगाह कहते हैं, जो आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। और फ्रेंड्स देखिए जो क्वेश्चन से कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर 2010, सीएचएसएल, और ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, यानी जो ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक को प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, और जो इसका इंग्लिश वर्ड है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है या कहाँ होता है?
तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाल होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल, इसका कलर रेड होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हमने 31 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और इसमें करीब 150 प्लस क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो करीब 2 से 3 वीडियो में ब्लड को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।